नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा में इस समय राज्यसभा सांसद बनने को लेकर जबरदस्त भागदौड़ चल रही है, मारामारी मची हुई है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी नेताओं के बीच राज्यसभा जाने को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, तो गलत नहीं होगा। अब आपको बताएंगे कि जो कृष्ण लाल पंवार राज्यसभा सांसद थे, एससी कोटे से सांसद बने थे और अब इस राणा से विधायक बनने के बाद हरियाणा की नई सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो उनके स्थान पर वो कौन कौन से नेता हैं जो राज्यसभा पहुंचकर अपनी राजनीति को एक नए मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक लेवल को और ऊंचा उठाना चाहते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक पकड़ को, अपने राजनीतिक दबदबे को और वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। बारी बारी बताएंगे कि भाजपा के किन नेताओं के बीच राज्यसभा सांसद बनने को लेकर, राज्यसभा में जाने को लेकर जबरदस्त टक्कर लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, और वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है और लगातार नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, अपने आकाओं के दरबार में हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं, माथा टेकने का काम कर रहे हैं। इसी सूची में सबसे पहला नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई जो कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा सहित राजस्थान के बिश्नोई वोटर्स पर गहरी छाप छोड़ने वाले, गहरा प्रभाव छोड़ने वाले नेता भजनलाल के बेटे हैं, जो खुद भी विधायक और सांसद रह चुके हैं, और साथ ही कुलदीप बिश्नोई की पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस समय उनके बेटे ने आदमपुर सीट से 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मात दे दी। ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीति को सहेजे रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपने राजनीतिक विकास को लेकर राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जिन पर लगातार कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और जब से राज्यसभा सांसद के तौर पर एक सीट हरियाणा प्रदेश में खाली हुई है, उस सीट के ऊपर लगातार लॉबिंग कर रही हैं, दिल्ली दरबार से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक भागदौड़ कर रहे हैं, अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के और आकाओं के दरबार में माथा टेकने का काम लगातार कर रहे हैं, ताकि जो राजनीतिक नुकसान, जो सियासी तौर पर बड़ा झटका इस बार के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को लगा और उनकी सियासत सीधे अरस से और फरस पर जा पहुंची, तो अब उसी अपनी सियासत को फरस से उठाकर दोबारा अर्श पर पहुंचाने के लिए कुलदीप बिश्नोई प्रयासों में जुटे हैं और राज्यसभा सांसद बनने को लेकर अब भागदौड़ कर रहे हैं और किसी भी सूरत में इस सीट को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसी सूची में दूसरा नाम आता है एससी समाज से ही आने वाली नेत्री सुनीता दुग्गल का। 2019 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद चुनी गई, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काट दी गई। हालांकि उन्होंने किसी भी तरीके से पार्टी से बगावत नहीं की, नाराजगी जरूर उनकी झलकी, नाराजगी जरूर उनकी देखने को मिली, लेकिन बगावत नहीं की, और इसी के फलस्वरूप उनको विधानसभा चुनाव में टिकट देकर रतिया सीट से बीजेपी ने उतार दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में टिकट कट गई और विधानसभा चुनाव में उनको एक बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा, करारी हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब सुनीता दुग्गल की राजनीति भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। सुनीता दुग्गल खाली होकर घर बैठ चुकी हैं, लेकिन सुनीता दुग्गल घर बैठने वालों में से है नहीं। और अब जब कृष्ण लाल पंवार, जो कि एससी समाज से आते हैं, एससी समाज के बड़ा चेहरा बीजेपी के अंदर है हरियाणा प्रदेश में, तो उनकी जगह पर एससी समाज से ही बड़ी नेत्री होने के चलते सुनीता दुग्गल भी लगातार लॉबिंग कर रही है और लगातार जो है राज्यसभा सांसद बनने को लेकर प्रयासों में जुटी हुई है। इसके बाद अगला नाम आता है करनाल से पूर्व सांसद रहे संजय भाटिया का। संजय भाटिया जो इन दिनों सियासी तौर पर नहीं बल्कि संगठनात्मक तौर के ऊपर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और एक बड़े पंजाबी नेता के रूप में संगठन के अंदर अपनी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हुए दिखाई दे रहा। हाल ही में जो नायब सैनिक की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस समारोह के संयोजक के रूप में भी संजय भाटिया की ही जिम्मेवारी लगाई गई थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया हरियाणा प्रदेश के वो सांसद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पूरे भारतवर्ष में बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को
लोकसभा चुनाव में उतारे जाने के चलते उन्होंने अपनी सियासी कुर्बानी दे दी, अपनी सियासी बलि चढ़ा दी खुद ही, और वो पीछे हट गए। उसके बाद से लगातार कई मौके के ऊपर संजय भाटिया को नजरअंदाज किया जाता रहा है, और कहीं ना कहीं अब यह माना जा रहा है कि संजय भाटिया, जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए अपने आप को पीछे कर दिया, अपनी सियासत को गर्त में धकेलने का काम कर दिया, अपनी सियासत को रास्ते पर, चौराहे पर लाने का काम कर दिया, अब उनको उस समय की कुर्बानी के बदले राज्यसभा भेजकर एक बार फिर बीजेपी फरज से और अर्श पर पहुंचाने का काम कर सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक और प्रमुख नाम इस सूची में जुड़ा हुआ है, और वो नाम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का। मोहन लाल बड़ोली जो कि राय विधानसभा से बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में भी सोनीपत लोकसभा सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। खैर, कांग्रेस के चेहरे सतपाल ब्रह्मचारी के सामने उनको चुनाव के अंदर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके लोकसभा चुनाव के बाद उनको संगठन के तौर पर हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जिम्मेवारी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो वहां पर बीजेपी के द्वारा मोहन लाल बड़ोली को विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करेंगे, पार्टी का पूर्ण रूप से चुनाव देखने का काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव से दूरी रखेंगे। अब ऐसे में मोहनलाल बड़ोली की विधानसभा चुनाव के दौरान जो मेहनत हुई है, उन्होंने जो मेहनत की है पार्टी के लिए, जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रयास किए तीसरी बार सरकार बनाने के, तो उनकी मेहनत को देखते हुए अब बीजेपी भी उनको उनकी मेहनत का फल दे सकती है, यानी कि उनको राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। हालांकि मोहनलाल बड़ोली ने किसी भी पद के लिए लालसा जाहिर नहीं की, अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर नहीं की, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उनको वो मंजूर होगा, यानी कि पार्टी अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाएगी वो भी उनको मंजूर रहेगा, वो पूर्ण रूप से पार्टी के फैसले पर, हाईकमान के फैसले पर निर्भर रहेंगे। यह मोहनलाल बड़ोली का कहना है। पार्टी को ऐसे नेताओं की बड़ी सख्त जरूरत रहती है, विशेष तौर पर भाजपा की बात की जाए तो मोहनलाल बड़ोली की तरह संगठन को और पार्टी को महत्व देने वाले, तवज्जो देने वाले नेताओं को पार्टी हाथों हाथ लेती है, और माना जा रहा है कि मोहनलाल बड़ोली को भी जो है राज्यसभा सांसद भाजपा की तरफ से भेजा जा सकता है। अब आपको बता दें कि इस राज्यसभा सीट को लेकर दो जाट नेताओं के नाम भी प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। पहला नाम नारनौल से लगातार दूसरी बार हार का शिकार हुए कैप्टन अभिमन्यु, और बादली सीट से लगातार दूसरी बार हार का शिकार हुए ओम प्रकाश धनखड़, जो आजकल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यानी कि दोनों जाट नेता भी राज्यसभा सांसद बनने को लेकर लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आकाओं के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो अपने सियासी प्रयासों में जुटे हुए हैं कि उनकी राज्यसभा सांसद बनने की लॉटरी लग जाए, उनकी जो है लॉटरी खुल जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इससे पूर्व में जो एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, तो उस समय भी जाट नेता के तौर पर सुभाष बराला को राज्यसभा सांसद बनाने का काम भाजपा ने किया। इसके बाद बीच में जब एक बार फिर राज्यसभा की सीट खाली हुई, जब दीपेंद्र हुड्डा सांसद बने, तो उस समय भी जाट नेत्री के तौर पर किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन इस बार एससी कोटे से जो राज्यसभा सीट खाली हुई है कृष्णलाल पवार की जगह, कहा जा रहा है कि बीजेपी की किसी एससी कोटे के ही, एससी समाज के ही नेता को राज्यसभा सांसद बनाने के प्रयासों पर बल देगी, राज्यसभा सांसद बनाने पर जोर रखेगी। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता अब क्या राय रखती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।